हर गांव में कुछ पुरानी कहानियां होती हैं, लेकिन रामपुर की कहानी आज भी जिंदा है क्योंकि उसका किरदार कभी मरा नहीं। रामपुर उत्तर भारत का एक सुदूर इलाका, जहां समय मानो थम सा गया हो। चारों तरफ हरियाली, पुराने मट्टी के घर और गलियों में दादी और नानी की वो पुरानी कहानियां जो आज भी जीवित हैं। और इस गांव में एक नाम बहुत प्रसिद्ध था, डॉक्टर शेख। कहते हैं उसकी दवाइयों में जादू था। लोग मीलों दूर से इलाज के लिए आते थे, लेकिन जितने रहस्यमयी उसके इलाज थे, उतना ही रहस्यमयी उसका जीवन भी था। डॉक्टर शेख अकेले रहते थे। उनका क्लिनिक गांव के थोड़ी दूर पर एक पुराने बरगद के पेड़ के पास था। वह हमेशा कहते, इलाज का समय दिन हो या रात, बीमारी का कोई समय नहीं होता। लोग उसे भगवान मानते थे, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। एक रात सब कुछ बदल गया। तेज तूफान, भारी बारिश, बिजली, पूरा रामपुर कँप उठा। लोगों ने खिड़कियां बंद कर ली, दरवाजे बंद कर लिए, लेकिन डॉक्टर शेख का क्लिनिक खुला था। सुबह जब सब कुछ शांत हो गया और लोग जागे, तो एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। किसी ने डॉक्टर को नहीं देखा, ना तो घर पर और ना ही क्लिनिक में। उसका बिस्तर खाली था और क्लिनिक की मेज पर खून के धब्बे थे। गांव में अफवाह फैल गई, डॉक्टर मर गया है। नहीं, वह गायब हो गया है, शायद कोई उसे ले गया। और फिर डर का असली खेल शुरू हुआ। कुछ दिनों बाद लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि डॉक्टर का क्लिनिक अभी भी रात को 12 बजे खुलता है। वहाँ एक प्रकाश है, कभी कभी किसी की परछाई दिखाई देती है। और एक बूढ़े आदमी ने कहा, मैंने उसे देखा, काले कोट में। उसने मुझसे कहा, इलाज जरूरी है, अंदर आ जाओ। गांव वालों ने वहां जाना बंद कर दिया। क्लिनिक के पास जाना प्रतिबंधित था। लेकिन एक लड़का था, श्याम, जिसने इस डर को नज़रअंदाज कर दिया। श्याम एक सीधा साधा लड़का था। उसके पिताजी हफ्तों से बीमार थे। गांव के डॉक्टरों ने भी हार मान ली थी। और फिर किसी ने धीरे से कहा, अगर हिम्मत है तो रात के 12 बजे डॉक्टर शेख की क्लिनिक में जाओ, वो अब भी मरीजों का इलाज करता है। श्याम ने सोचा, अगर यह सच है तो मैं अपने पिताजी को बचा सकता हूँ। श्याम अपने पिताजी के साथ आधी रात को क्लिनिक पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा छा गया। बूढ़े बरगद का पेड़ हवा में हिल रहा था। खिड़की से हल्की नीली रोशनी आ रही थी और दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से आवाज आई, आओ, मैं तुम्हारे पापा का इलाज करूंगा, मैं उनका ही इंतजार कर रहा हूं। शाम की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने देखा डॉक्टर शेख वहीं खड़े थे। चेहरा वही था, बस रंग पीला था। आंखें धसी हुई थी, मानो कोई जिंदा लाश हो। डॉक्टर ने बिना कुछ पूछे इलाज शुरू कर दिया। मेज पर पुराने जंग लगे औजार रखे थे, जिनसे बदबू आ रही थी। दीवार पर अजीब संस्कृत में कुछ लिखा हुआ था। कभी कभी धीमी आवाज सुनाई देती थी, हमें छोड़ दो। उनने हमारे साथ भी ऐसा ही किया। शाम कँपने लगा। डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारे पिताजी ठीक हो जाएंगे, लेकिन एक शर्त है, तुम इस जगह का जिक्र किसी से नहीं करोगे। शाम ने सिर हिलाया। वह डॉक्टर के डरावने चेहरे की आंखों में देखने लगा और सहम उठा। इलाज पूरा हुआ और जैसे ही शाम बाहर आया, डॉक्टर की आवाज़ गूंजी, अगर तुमने किसी को बताया तो मैं वापस आ जाऊंगा और फिर हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहूंगा। शाम घर पहुंचा और एक चमत्कार हुआ। उसके पिता पूरी तरह से ठीक हो गए थे।
गांव वाले हैरान थे, लेकिन शाम चुप था, मानो किसी ने उसकी जवान छीन ली हो। रातें बीतती गई, लेकिन कुछ अजीब होने लगा। शाम को अब रात में नींद नहीं आती थी। शीशे में अजीब चेहरों की परछाइयाँ दिखाई दे रही थी। कभी कभी दीवार पर खून से कुछ लिखा होता था। अब आप हमारे बीच हैं। एक दिन उसकी माँ ने देखा शाम खुद ही अपने चेहरे पर चक्कू मार रहा था और बुदबुदा रहा था, मैं डॉक्टर हूँ, इलाज जरूरी है। माँ चीख पड़ी, लेकिन शाम हंस रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे डॉक्टर शेख हंसते थे। उस रात वर्षों बाद डॉक्टर का क्लिनिक फिर से खुला, लेकिन इस बार अंदर कोई डॉक्टर शेख नहीं था। शाम वहाँ बैठा था, सफ़ेद कोट पहने। उसके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान थी और हाथ में एक जंग लगा हुआ औजार था। गांव के दो बच्चे जो गलती से खेलते हुए वहाँ चले गए थे और फिर कभी वापस नहीं लौटे, वो भी वहीं बैठे हुए थे। अगली सुबह क्लिनिक की दीवार पर खून से लिखा था, उपचार पूरा हो गया। और तब से हर पूर्णिमा की रात क्लिनिक की लाइट जल उठती है और अंदर से दो आवाज़ें आती हैं, एक बूढ़े की और एक जवान की, और बोलती हैं, अगला मरीज कौन है।